हेलो तुला राशि। आज मैं आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, मैरिड पर्सन्स सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, सेपरेशन के फेज़ में हैं, तो आप सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, अगर आप मैरिड है तब देख रहे हैं तो तब भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। न्यू लव, नए नए प्यार की अनुभूति और खुश हो रहे हैं। पुराने सारे घाव कोई जैसे भरने आ गया है या भरने आ गई है। क्यों भाई, नेगेटिव थिंकिंग को क्यों बांध के रखा है आपने? उसी की तरफ फोकस क्यों है? लाइफ जब आपको एक सुनहरा मौका दोबारा दे रही है तो, लेकिन सबके लिए एक जैसा नहीं है वो सुनहरा मौका। आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है। इवन हम में से किसी भी इंसान को ये सोचने का हक नहीं है कि हमारे लिए कोई नहीं है, कमी मेरे ही अंदर है, मैं अनलकी हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी सोच है, ये आपकी थिंकिंग है, ठीक है। एक उफान है, दिख रहा है वो, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये लड़की इस तरफ खड़ी है, जिस तरफ ये देख रही है कि इसे किसी ने बांध दिया है, ये किसी चीज़ से बंध गई है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे, देखो बाहर पक्षी उड़ रहे हैं। क्या करना है आपको? अपने आज़ादों को, अपने विचारों में थोड़ी फ्रीडम लाइए, ओके, खुलापन लाइए, ठीक है। अगर किसी ने कुछ आपको नेगेटिव समझा दिया है, कुछ नेगेटिव बता दिया है, उसी थॉट प्रोसेस में नहीं बन जाना है, ओके। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने अपने घर की चाबी किसी के भरोसे छोड़ दिया है, आपको पता है आपके अलमीरा में 40,000 रुपये है, ओके, तो आपको क्या लगेगा? वो 2 दिन बाद आके आपसे बोलेगा भाई, कि बोलेगा या बोलेगी, कुछ भी कह लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ओके। तो आपको क्या लगेगा कि अगर आपसे आके कोई 2 दिन बाद बोल दे कि भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, और आपने 2 दिन पहले ही उस आदमी को ही अपने घर पे छोड़ रखा था, आदमी या कोई भी मान के चलिए, आपको क्या लगेगा? ज़रूर मैंने तो इसको भरोसा करके अपने घर पे मैं ये छोड़ के गया था इसे, लेकिन इसने 40 ही क्यों मांगे? उससे कम भी मांग सकता था, उससे ज़्यादा भी मांग सकता था, कहीं इसने मेरे पैसे गिने तो नहीं है, ओके। अब क्या होगा, कभी कभी ये होता है ना, सिचुएशन मैच कर जाती है, सिचुएशन मैच कर जाती है। आप किसी को छोड़ के गए बिल्कुल अपने निश्चल मन से, आपके मन में कोई लालच नहीं है, किसी के प्रति कोई शक नहीं है, लेकिन जब वो बोलेगा ना आपको ये बात, तब शक हो जाएगा, कड़ी जोड़ दोगे आप, क्योंकि होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स, कई बार होते हैं, मैंने देखा है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए, इसे मान लेते हैं एक फ़ोन है, ये कोई एक इलेक्ट्रिक गैजेट है, ठीक है, ये ऑलरेडी 70% डेड है, लेकिन रखा हुआ था। अब मैंने इसे हाथ लगा दिया, ठीक है, ये ऑलरेडी 70% डेड है। अब जब मेरे हाथ लगाया ना मैंने इसे, तो तब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो लेकिन क्यों मेरे ऊपर शक हुआ कि मेरी वजह से ख़राब हुआ है? सामने वाले को भी पता ही है ऑलरेडी 70-80% डेड हो चुका है, लेकिन वो मेरे ऊपर क्यों उंगली उठाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम किसने हाथ लगाया है? मैंने हाथ लगाया है। तो किसी भी विचारों को हमेशा हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, सावधान सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को ही हम एक साथ जोड़ दें ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली हम नेगेटिव चीज़ों में ये ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग्स में ज़्यादा करते हैं। हमें कोई पॉजिटिव राय देता है, कोई पॉजिटिव राय देता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई 4 जने अगर नेगेटिव बात बोल रहे हैं, इधर कोई एक जना पॉजिटिव बात आपको बोल रहा है, आपका सारा ध्यान उस नेगेटिव पर्सन की तरफ जाएगा, ठीक है। रीडिंग्स को ही ले लीजिए, अगर कोई आपको अच्छी बात बोलेगा, आपको लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग आए हैं यहाँ पे गाइडेंस एंड मैसेजेस लेने के लिए आए हैं, और व्यूअर्स एक बात बताइए, गाइडेंस एंड मैसेजेस का मतलब क्या होता है? जो यथार्थ है, जो सच है, जो प्रैक्टिकल बात है, जो लॉजिकल बात है, जो इलॉजिकल बात है,
अगर वहाँ पे वो फिट की जा रही है। एक बात आप बताइए, एज अ व्यूअर, एज अ ह्यूमन, क्या हमारी लाइफ हमेशा स्मूथ चल सकती है? नहीं चल सकती। हर दिन लाइफ में हर एक चैलेंज है, हर दिन एक लाइफ में चैलेंज है। लेकिन हम क्यों आते हैं कि भाई इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, एक गाइडेंस मुझे यहाँ से मिली, मुझे उसको लेके चलना है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि भाई ये तो नेगेटिव ही नेगेटिव बोलता चला जा रहा है, वो नेगेटिव नहीं बोल रहा है, ब्लॉकेजेस बता रहा है आपको। और मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिविटी तो आप भाई इंजॉय ही करेंगे, ब्लॉकेजेस पे ध्यान दीजिए, जिससे उसको कैसे ठीक करके ओवरकम करके जितनी जल्दी हो सके हम उस चैलेंज से निकल सके अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी उससे आगे भी आपके लिए एक चैलेंज वेट कर ही रहा है। आई ना बात समझ में? तो यही है बात कि द डेविल का कार्ड यही दिखाता है यहाँ पे, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको बांधे रखी है, आपको वहाँ से निकलना है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यही दिखाता है कि बहुत ही पावरफुल इन दिनों आप रहेंगे। ओके, लोगों की बातों का असर आप पे बहुत ज़्यादा पड़ते देख रही हूँ मैं। पुरानी से पुरानी बातों को आप खंगाल रहे हैं, ठीक है। किसी ने मेरे साथ क्या किया था, ये किया था, वो किया था, कई किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने मेरे रिश्ते पे कुछ कर तो नहीं दिया, ये सब, इन सब बातों में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाते देख रही हूँ मैं। ओके, द डेविल का कार्ड हमेशा यही बताता है, मैं आपको दिखाती हूँ द डेविल का कार्ड। ये देखिए, अटैचमेंट, एडिक्शन, टेम्पटेशन को शो करता है। इन दिनों थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना आक्रामक बिहेवियर भी देखने को मिल रहा है आपका, कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर एक्स वाली सिचुएशन बन चुकी है आपकी लाइफ में, आप अपने पास्ट पार्टनर को लेकर ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना टेम्पटेशन फील करना, ये सब चीज़ें होते देख रही हूँ मैं। कोडिपेंडेंसी, ओके, टॉक्सिसिटी, ये सब बिहेवियर्स देखने को मिल रहे हैं रिलेशनशिप में। और हाँ, ये थीम कार्ड्स है, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जीज है, यस ये पॉसिबल है। ओके, तो यही बात है कि आपको द डेविल एनर्जी को वेलकम नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग को कैप्चर कर रहा है। ये डेविल एनर्जी दिमाग को कैप्चर कर रहा है, दिमाग को एक ही ट्रैप में बांध के रख रहा है, निकलने ही नहीं दे रहा उस थॉट को दिमाग से, तो आपको निकालना है। रूड, ओके, ईगोइस्टिक, ये सब नेचर में दिख रहा है। देखते हैं आगे और कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि आपको अपने शादी, अगर आप मैरिड है तो अपनी शादीशुदा जीवन में हद से ज़्यादा शक को बढ़ावा नहीं देना है लिब्रा। और लिब्रा के क्रॉस वॉचर्स, ये बात आपके लिए भी रहेगी। शादी, सेलिब्रेशन, घूमने जाना, ठीक है, फ्रेंड्स के थ्रू से किसी नए कनेक्शन में आना, इन सब की भी एनर्जीज देख रही हूँ। मैजिशियन, वाओ, आपके लिए निकाले हैं मैंने ये कार्ड आपकी तरफ से। मैंने अभी कहा ही था ना, शादी, फैमिली लाइफ को अच्छा करना, वाह। ये देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ज़्यादातर ये तो देखिए फैमिली लाइफ को दर्शा रहा है, विश फुलफिलमेंट को दर्शा रहा है। द हर्मिट मोड, अकेले बैठ के, तारों के नीचे बैठ के भगवान से जवाब मांगना, सवाल जवाब करना, एक रोशनी का वेट करना कि अब मैं क्या करूं, अब मैं थक गया, अब मैं थक गई। सॉलिट्यूड में, मंदिरों में जाना, ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत निराश है, हताश है, आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हुए ना, आने वाले फ्यूचर में बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। द मैजिशियन दिखाता है कि एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे आप, ठीक है। अगर अपने एक्स की यादों में आप खोए हुए हैं, ओके, कि अब तो ठीक होगा कुछ, अब तो उसे मेरी याद आएगी, तो आप उस एनर्जी से निकलते दिख रहे हैं मेरे को।
आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं अपने ऊपर से खो गया था, आपको अपना जीवन ही निरर्थक लग रहा था, लेकिन अब आप उस एनर्जी से धीरे धीरे निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स कहीं ना कहीं तभी काम आएगी लिब्रा, मेरी बात को सुन लीजिए, जब आप खुद अपने ऊपर वर्क करेंगे। वरना आप लाख एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंसेस ले लीजिए, आप ब्रेसलेट्स पहन लीजिए, वो भी तभी वर्क करती है जब आप अपनी एनर्जी को खुद के अंदर अलाइन करके उसको एक पावरफुल बूस्ट देते हो। अगर आप उसको ही बूस्ट नहीं करोगे, डाउन कर दोगे, तो कुछ काम नहीं करेगा। वहीं पे अगर मैं मैरिड लाइफ के लिए कहूँ तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशहाली, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है तुला राशि वालों के लिए। यस, अगर बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा था, अगर आप अपने परिवार से दूर रहते थे, तो मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आप अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपने स्पाउस के साथ मिलकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं। थोड़े से हीलिंग प्रोसेसिंग में लग रहे हैं। नर्चर तो खुद को करना चाहते हैं, लेकिन वही एक टाइम पे तो एक जोश आ जाता है कि सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, ओके। लेकिन फिर वहीं पे फिर डाउन हो जाते हैं, फिर वही नेगेटिव थिंकिंग, फिर वही पैटर्न। दोस्तों के साथ घूमने जाने की ज़रूरत है इन दिनों आपको। पुराने दोस्तों से मिलिए, बचपन के दोस्तों से मिलिए, मैं नहीं कह रही कि ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स से मिलिए, जिससे बात करने का मन करता है उससे बात करिए, लेकिन अपने अकेलेपन से, अपने एकांतपन से निकलिए, ओके। क्योंकि यही आपको ड्रेन्ड कर रही है, आपको अपने सोच से बाहर नहीं निकलने दे रही। आप बहुत कोशिश कर रहे, कहीं ना कहीं आपको सच्चाई का अनुभव हो रहा है कि शायद मैं ज़्यादा सोच ले रहा हूँ, अब वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन निकलना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वही देख रही हूँ कि मैं आपने अपने आप को कंफर्टेबल जोन में बंद कर लिया है, ना किसी से बातें करना, ठीक है, ना कुछ बोलना, मैसेज का ढंग से रिप्लाई ना देना सामने वालों के, इवन अपने पेरेंट्स से भी कटे सटे रहना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि निकलिए इस एनर्जी से बाहर, निकलिए। रिजिड नेचर, ओके, इमोशनल स्टेबल होते होते नज़र आ रहे हैं मेरे को धीरे धीरे, एंड हीलिंग प्रोसेस में है। यस, रेकी हीलिंग का भी कुछ लोग सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि टैरो गाइडेंसेस देख रहे हैं और खुद को हील कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके गाइडेंसेस से। देखते हैं आप आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज। पहले मैं यहाँ पे आपको डेट्स बता देती हूँ। 1, 10, 3 एंड साइन है 12 के 12 साइन ही यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, द मेजर आर्काना का कार्ड। मैजिशियन की एनर्जी में आप धीरे धीरे आएंगे एंड आप अनुभव कर पाएंगे, जैसी मैंने आपको बातें बताई उस एनर्जी से निकल जाएंगे आप 1 महीने में। आप कोशिश तो करिए, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो प्रोमिनेंट साइंस है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। तुला राशि, अगर आप सेलेनाइट प्लेट्स लेना चाहते हैं, जो कि अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल ज्वेलरी है, लाइक ब्रेसलेट्स है, लॉकेट्स है, टम्बल्स है, ओके, टम्बल्स इन्हें कहते हैं, जैसे ये पायरेट का टम्बल है, ये रोज़ क्वार्ट्स का टम्बल है, ये एमेथिस्ट का टावर है, जो कि नेगेटिव एनर्जी से हमें हीलिंग प्रोसेसिंग में काम आता है बहुत ज़्यादा। टर्मलाइन है, सिट्राइन है, बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऐसी सेलेनाइट प्लेट्स चाहते हैं जिसके ऊपर मात्र रख देने से ही ऐसे ब्रेसलेट को ये चार्ज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पूरे दिन हम काम पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर पे भी रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेसलेट्स या जो भी आपने धारण कर रखा है उनकी एनर्जीज़ भी नेगेटिव होती रहती है ना, ऑरा का फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम उन्हें बीच बीच में क्लींस करते रहे, जैसे कि मेरे सारे के सारे टंबल हमेशा
इस सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रहते हैं तो ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं, इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस बीच बीच में आप इन्हें नमक के पानी से धोते रहिए, हर फ्राइडे को या फुल मून न्यू मून में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप यूज़ करके देखिए, आपको अपने आप रिज़ल्ट नज़र आएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो इन दिनों सेलेनाइट प्लेट्स पे बहुत अच्छा ऑफ़र मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे सीधे व्हाट्सएप से जुड़ के वहाँ पे प्रोफाइल में देखकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑर्डर के लिए, जिसमें मैंने बैसाखी और नवरात्रि के बिहाफ पे अवसर पे ये ऑफ़र निकाला हुआ है, जो कि 17 अप्रैल तक ही वैलिड है। देखिए, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया है। दैट मीन्स आपके पार्टनर की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके ही फीलिंग कार्ड में ये निकला है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लिब्रा ऐसा लगता है कि आप एक ईगोइस्टिक और रिजिड पर्सन है बहुत ज़्यादा। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपके या आपके पार्टनर के फादर की वजह से या बड़े भाई, ओके, फादर लाइक फिगर की वजह से यहाँ पे रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, खड़े हुए हैं चट्टान की तरह कि मैं फिर कोशिश करूँगा, फिर कोशिश करूँगी। थर्ड पार्टी सिचुएशंस के भी यहाँ पे चांसेस है, जो कि दो रिश्तों में एक साथ जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में दो ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उनका पास्ट रहे हैं, अब उनके कहीं और मैरिज हो गई है या फिर मैरिज की बातचीत चल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि आपके पार्टनर ना बीच में फंस चुके हैं बिल्कुल। दिल तो आपकी तरफ है, लेकिन अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते। और यहाँ पे ये भी संभावनाएं हैं कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब कि आप जहाँ भी रहते हैं ना, आपसे बहुत दूर रहते हैं ये, ओके। उनमें भी बातचीत इस टाइम पे बहुत, जिसे कहते हैं ना, लो एंड लेस कांटेक्ट दिख रहा है मेरे को। इन दिनों आपके साथ ना किसी ऐसे शख्स की बातचीत होते देख रही हूँ मैं, सामने से ही बातचीत शुरू होगी, जो शायद इतनी दूर रहते हैं कि लाइक यू नो ओवरसीज़ का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है, ओके। और ध्यान रहे, ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ऑलरेडी कमिटेड है, और कमिटमेंट मीन्स मैरिज से कमिटमेंट, या फिर ऑलरेडी किसी और के साथ भी इंगेज्ड है। तो अगर ऑनलाइन इन दिनों आपकी किसी से बातचीत शुरू होती है, किसी ऐसे कनेक्शन में आते हैं जो बहुत गुडी गुडी दिख रहा है या गुडी गुडी दिख रही है, तो थोड़ा सा पहले छानबीन कर लीजिएगा। एक छोटी सी कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट और नो, जिनके बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, एक छोटी सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ मैं आते देख रही हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आएगी, ये किसी के थ्रू से आएगी या किसी फेक आईडी से आएगी। 2, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और साइन जो है कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। एक्सपेक्टेशन, बहुत उम्मीदें हैं भाई, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। देखा, मैंने कहा ना कि ऑलरेडी कोई मैरिड है, हो सकता है, जिनसे आप डील कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की ऐसी स्थिति है कि एक तरफ आप है और एक आपसे शादी भी फिक्स नहीं हो सकती, इनकी कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ओके। तो फैमिली प्रेशर में आके कहीं ना कहीं ये आपसे कट आउट होते दिख रहे हैं मेरे को। ऑनलाइन कम्युनिकेशन वगैरह के थ्रू से मैं देख रही हूँ कि आपको लव प्रपोज़ल
मिलता हुआ देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सावधान सतर्क रहना है, थोड़ा सा जांच परख लीजिएगा। ज़्यादा दूर अपने इमोशंस पहुँचने से पहले ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, बिकॉज़ दूरी उतनी ही तय करो कि वापस आते वक्त आप में ही रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? जाओ उतना दूर ही किसी के पास, आते वक्त आपका अपना वजूद अपने पास ही रहे। इस वर्ड का मीनिंग है कि किसी के दिल के मीन्स कि अपने प्यार के, अपने इमोशंस के वश में आके किसी के पास उतनी ही दूर तक जाओ कि वापसी करते टाइम जब अकेला आना पड़े ना तो तकलीफ़ ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा देख लेना है। अगर ऑनलाइन किसी से जुड़े हुए हो जिनसे अभी भी तुम्हारी बातचीत नहीं हुई, मतलब मिले भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, तो एक बार पता कर लीजिएगा कि है क्या चीज़ असल में। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा है, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि होपफुली आप इन्हें समझे, इनकी परिस्थिति को समझे। थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए एंड देन फिर लव मैसेजेस निकालेंगे। किसी तरीके की मैरिज कंसल्टेशन, मुहूर्त से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है, स्टोन सजेशन चाहिए, कुछ भी, करियर प्रिडिक्शन, लव लाइफ प्रिडिक्शन, तो आप नंबर गिवन है उसमें उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैसेज के थ्रू से, नॉट कॉल। गॉसिपिंग, औरों से बातचीत कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। किसी ने तो आपसे इसलिए भी दूरी बनाई है क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप जितना प्यार करते हैं ना, यू आर वेरी लवली पर्सन आप, लेकिन इनकी तरह पर्सन को डिज़र्व नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्यों वो अपने आप को इतना मतलब कमतर समझते हैं या कोई मजबूरी है, लेकिन आप बहुत बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं, उनको ऐसा लगता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका कोई बहुत बहुत इंतज़ार कर रहा है रिप्लाई का, ठीक है, जो कि आपके ऊपर दूर से नज़र बनाए रखे हुए हैं, अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से रिजिड नेचर एंड ईगो के चलते एक रिजेक्शन का डर है, या आपको बहुत कुछ सच बताना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपसे डर रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं। क्योंकि जब आपको अटेंशन की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी, तो इन्हें ऐसा लगता है कि तब ये आपके पास उपस्थित नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं अब लव मैसेजेस। द पैशन इज़ टू मच, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। देखा, मैंने कहा था ना कि बात तो ये करना चाहते हैं, इट इज़ डार्क विदाउट यू, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इसी से दिख रहा है, सारे मैसेजेस यही दिखा रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कहीं ना कहीं ये मैसेज इससे कनेक्ट हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन सोचिए मन में, मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए कार्ड निकालूंगी, और वीडियो को खूब खूब प्यार दीजिएगा। लिब्रा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विद इन 5 months एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए लिब्रा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, वाओ, इसी कार्ड की मैं एक्सपेक्टेशन कर रही थी। इंस्पायर अदर्स, अपनी गलतियों से सीखिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ बहुत गलत कर दिया है, जो भी रिश्तों में गलतियाँ हुई है, ओके, वो कुछ भी हो सकता है। आपने अपने रिश्ते के ऊपर सारे रिश्तों को निगलेक्ट किया, एक पार्ट ये हो सकता है। आपने अपने करियर की जगह अपने रिश्ते पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर दिया, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। ओके, आप देते गए, आपको सामने वाले की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिसे कहते हैं कि बंजर भूमि में ज़बरदस्ती पानी डाल के कोई पौधा उगने की उम्मीद करना। ओके, तीसरी सिचुएशन ये है। तो ऐसे ही कुछ जो चीज़ें हुई है जाने अनजाने में, आपको कहा जा रहा है कि
अपने आप को ब्लॉक मत करिए, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इस तरीके से हम अपने ब्लेसिंग्स को रोकते हैं। ओके, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, अपने एनर्जीज़ को ब्लॉक मत कीजिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जाके अपने संसार धर्म से, अपने परिवार धर्म से कट के दूर कहीं जाके अपने लोनलीनेस जीवन बिता रहे हैं। ओके, धर्म ये सिखाता है कि कर्म ही आपका सबसे बड़ी पूजा है। ओके, कर्म आपको करते जाना है, निरंतर करते जाना है, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी हर मोड़ पे क्या सीख दे रही है, इसको याद में रख के आप दूसरे रिश्ते में बिल्कुल जाइए, बिना डरे कि दोबारा भी मेरे साथ यही होगा। हर बार यही होता है, अब भी यही होगा, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, ये वो, मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अरे भाई, किसी को किसी की जगह देने की ज़रूरत नहीं है, नई जगह बनाइए। ओके, किसी कंपनी को छोड़ के आप जाते हैं, आप क्या वही पुराना झोल झाल वहाँ से चेयर वेयर उठा के लेके आ जाते हैं क्या? नहीं, आपको नया कैबिन मिलता है, तब आपके अंदर भी इसीलिए एक फ्रेश रहता है सब कुछ, कि हाँ कलर्स चेंज है दीवारों के, लोग अलग है, थॉट्स अलग है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे से टकराते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, हमें अब कितने लोगों के सामने अपनी दिल की बातें बताना उचित है, कितना नहीं बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये नहीं कि अपने आप को ब्लॉक करके और रोक के बैठ गए वहीं पे। ठीक है।